ठीक है, जो ट्रिक्स ऑन थर्मोडायनामिक्स का इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैक्सवेल ट्रिक्स ऑन थर्मोडायनामिक्स, ट्रिक्स ऑन थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। जो है मैक्सवेल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन को हम लिखेंगे, पहला आपका जो 3D है, 2D है, 1D है। तो 3D की जो एफ ऑफ वी है, ये आपका वी एम पी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये आपका वी एवरेज है, ये आपका वी आर एम एस है। ठीक है, एफ ऑफ वी क्या है आपका 4 पाई वी स्क्वायर एम बाई 2 पाई के टी टू द पावर 3/2 ई टू द पावर माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड 2 KT होती है। 2D में जो होती है 2 पाई वी एम बाई 2 पाई KT ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड 2 KT होती है। और 1D में जो होती है एम बाई 2 पाई KT टू द पावर 1/2 टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड 2 KT होती है। इस तरह से जैसे मोस्ट वाले स्पीड जो होते हैं √2 KT/m होती है, ये जो होते हैं KT/m होती है, ये आपका 0 होती है। एवरेज के लिए जो होते हैं 8 KT/m होती है, πm होती है। ये जो आपको होते हैं 2 KT बाई सॉरी ये जो आपके पाई KT/2m होती है, ये जो आपको होते हैं पाई KT/2m, और ये जो होती है आपका 2 KT/m। इसके लिए जो होती है आपका 3 KT/m होती है, इसके लिए आपका 2 KT/m होती है, इसके लिए आपका KT/m होती है। ये आपको 1D 2D 3D में जो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपको हम ऐसी होती है। उसके बाद जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं एक बात लिख देता हूँ, यहाँ पर जो वेलोसिटी जो एफ ऑफ वी और वी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग होती है वी का, ठीक है, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है और कुछ इस तरह से होते हैं। ये आपका T1 M1 के लिए, आपका T2 M2 के लिए है। तो ये जो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है ये आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है CMP होती है, ये 1 के लिए ये CMP 2 के लिए होती है। सो जो ये जो वेलोसिटी होती है RMS वेलोसिटी होती है, कुछ ये वेलोसिटी आपका RMS वेलोसिटी होती है C RMS। एवरेज जो होगा मिडिल में होगा, इसका आपका जो एवरेज होगा C ये भी एवरेज इसका मिडिल में होगा, ठीक है। नाउ जो मैक्सवेल जो वेलोसिटी मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा 1D 2D 3D VMP VAV VRMS जो होगा 0 0 अंडर KT/m होगा 0 0 रूट अंडर 2 KT/m होगा 0 0 रूट अंडर 3 KT/m होगा। कुछ इस तरह से होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए होगा। उसके बाद जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो निकलना होती है वो हम देखेंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो होती है, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक एक्चुअली होती है। तो आपका जो ट्रांसलेशन जो टी जो होती है आपका ट्रांसलेशन, ठीक है, मोनोएटॉमिक के लिए टी फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जो होती है आपका 3 होती है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट है
एक्स वाई जेड, तो आप 3 कोऑर्डिनेट में इसका मूवमेंट कर सकते हैं। रोटेशन आपका 0 होगा और वाइब्रेशन आपका 0 होगा। तो एफ जो होगा आपका टी प्लस आर प्लस भी, तो क्या होगा आपका 3 + 0 + 0, तो आपका क्या होगा 3 होगा। और सी बी जो होगा आपका, सी बी जो होती है F/2 इंटू आर होती है, तो 3/2 इंटू आर होगा। और सी पी जो होगा F/2 + 1 इंटू आर होती है, तो आप कहते हैं 5/2 इंटू आर होगा। और गामा क्या होगा, गामा का जो वैल्यू होगा, तो गामा क्या होगा सी बी जो होगा 5/3 होगा, आपका गामा का वैल्यू होगा। ओके, डायटोमिक के लिए, डायटोमिक पहला जो होगा रूम टेम्परेचर में होगा रूम टेम्परेचर, और दूसरा जो आपका होगा हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर का ट्रांसलेशन मोशन क्या होगा 3 होगा, 3 कोऑर्डिनेट में कर सकती है। रोटेशन जो आपका होगा 2 होगा। अब वाइब्रेशन के लिए जो लॉ होती है, वाइब्रेशन जो लॉ होती है 3n - k - t + r होती है। ठीक है, ये आपका होती है कुछ इस तरह से आपका। ठीक है, 3n क्या 2 पार्टिकल है, तो 3 × 2 होगा। के का जो वैल्यू है, के का 1 एक बॉन्ड लेंथ है, तो इसका 1 हो जाएगा। और टी क्या है आपका 3 + 2 है, तो 6 - 1 - 5 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, वाइब्रेशन 0 होगा। तो यहाँ पर जो होगा, तो यहाँ पर जो इसको हाई टेम्परेचर हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो यहाँ पर जो होगा एफ जो आपका आएगा, तो एफ आपका आएगा टी + आर + भी, तो क्या आएगा 3 + 2 + 0, तो होगा 5 आएगा। तो सी बी क्या होगा 5/2 इंटू आर होगा। और सी पी क्या होगा 7/2 इंटू आर आएगा। तो गामा क्या होगा 7/5 आएगा। ये आपका डायटोमिक रूम टेम्परेचर के लिए है। ठीक है, तो डायटोमिक हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर क्या होती है, ये आपका कुछ स्प्रिंग टाइप का हो जाती है बॉन्ड लेंथ, ये आपका वाइब्रेट करती है। तो टी आपका क्या होगा 3 होगा। रोटेशन क्या आपका होगा 2 होगा। और वाइब्रेशन जो आपका होगा 3n - k का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉन्ड लेंथ एक वाइब्रेट करेगा, तो t + r हो जाएगा। तो क्या आएगा 3 × 2 - 3 + 2, तो आपका क्या 1 आ जाएगा। तो एफ आपका क्या होगा, एफ आपका होगा 3 + 2 + 1, ये जो आपका टी + आर + भी, तो क्या आपका 6 आ जाएगा। तो सी वी क्या होगा 3r होगा। सी पी क्या होगा 4r होगा। तो गामा क्या होगा 4/3 आ जाएगा। कुछ इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ट्राई एटॉमिक पहला केस ले लेंगे लीनियर रूम टेम्परेचर, लीनियर मॉलिक्यूल डायटोमिक रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो होगा कुछ इस तरह से होगा इसका। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन आपका 3 होगा, क्योंकि 3 एक्स मूव करते हैं। रोटेशन क्या होगा, एक आपका फिक्स हो जाएगा, तो रोटेशन आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को जब आप फिक्स कर लेंगे ट्रांसलेशन रोटेशन में, एक्स कोऑर्डिनेट को जब फिक्स कर लेंगे तो 2 कोऑर्डिनेट में ही रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेशन कुछ आपका यह हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। और वाइब्रेशन क्या होगा 0 होगा। तो एफ क्या होगा आपका टी + आर + भी, तो आपका क्या होगा 3 + 2 + 0, तो आपका 5 आ जाएगा। तो गामा, तो सी भी क्या होगा 5/2 इंटू आर होगा। सी पी क्या होगा 7/2 इंटू आर आएगा। तो गामा क्या आएगा 7/5 आएगा। कुछ इस तरह से आएगा इसका वैल्यू। और जो रूम टेम्परेचर है, जो हाई टेम्परेचर में जो होगा, हाई टेम्परेचर में जो आएगा टी जो आएगा आपका 3 आएगा और आपका 2 आएगा। वाइब्रेशन क्या आएगा 3n - 0 - t + r आएगा।
तो 3 × 3 माइनस 3 + 2, तो क्या आपका आएगा 9 - 5 इक्वल टू आपका 4 आएगा। तो ए एफ का आएगा 3 + 2 + 4 आएगा, तो आपका 9 आएगा। तो सी बी क्या होगा 9/2 एंटर, सी बी क्या आएगा 11/2 इंटू आर, 11/2 इंटू आर। तो गामा क्या आएगा 11/9, कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद जो आएगा ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर जो होगा रूम टेम्परेचर। तो ट्रांसलेशन क्या आपका 3 आएगा, रोटेशन क्या आपका 3 आएगा, क्योंकि ये आपका कुछ इस तरह से एटम है आपका, तो 3 एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। और के का वैल्यू जो है आपका 3 आएगा, क्योंकि आपका 3 बॉन्ड लेंथ है। तो भी जो आपका आएगा 3n -k - t + r, तो आपका क्या आएगा 3 × 3 -3 -3 तो आपका 0 आ जाएगा वाइब्रेशन रूम टेम्परेचर में। तो एफ आपका जो आएगा T + R + V आएगा, 3 + 3 + 3 आएगा, तो आपका आएगा 9 आएगा। तो सी बी का आएगा 9/2 इंटू आर आएगा, सी पी आपका 11/2 इंटू आर आएगा, तो गामा क्या आएगा 11/9 आएगा। ओ वाइब्रेशन तो आपका 0 है, वाइब्रेशन आपका 0 है, सॉरी वाइब्रेशन तो आपका 0 है ना, तो कुछ इस तरह से ये आपका 0 आएगा +0, जिस तरह से आएगा। तो ये आपका 6 आएगा, सी वी आएगा 3R आएगा, सी पी आपका 4R आएगा, तो गामा क्या आएगा 4/3 आएगा। और जो हाई टेम्परेचर में जो होगा हाई टेम्परेचर कुछ इस तरह से होएगा, ये आपका वाइब्रेट करेगा। तो टी आपका क्या आएगा 3 आएगा, और आपका 3 आएगा, के का वैल्यू आपका 0 होगा, तो वाइब्रेशन क्या होगा 3n - 0 - t + r, तो आपका आएगा 3 + 3 -3 + 3 आएगा, तो आपका आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो एप आपका आएगा T + R + V, 3 + 3 + 3, तो क्या आएगा 9 आएगा। तो सी वी आएगा 8/2 इंटू आर आएगा, तो 9/2 इंटू आर आएगा। और सी पी जो आएगा, सी पी आपका जो आएगा 8/2 + 1 इंटू आर आएगा, तो 11/2 इंटू आर आएगा, तो गामा का आएगा 11/9 आएगा। कुछ इस तरह से आप इसको निकल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।